बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, ये जो हमारे कराची का दिल है ना, वो है लियाकताबाद, जिसको लालू खेत भी कहा जाता है। ये किसी ज़माने में अपनी कहानी ख़ुद बयान करता था। इसकी रौनक, ऐसा अमन होता था इस कराची के इस लियाकताबाद टाउन में कि लोग पूरी रात, इन्होंने अपने घर के जो स्ट्रक्चर थे ना वो बनवाए ही पुराने लोगों ने इस तरह थे कि बिल्कुल रात के वक्त बाहर एक चारपाइयाँ बिछाई होती थी, या फिर अपने घरों के बाहर जो थे उन्होंने ख़ास जगहें रखी होती थी जहाँ पर रोज़ाना रात के वक्त में ज़बरदस्त किस्म की जो थी वो गपशप के लिए मोहल्ले वालों के साथ बाहर निकल के उनकी ख़वातीन एक दूसरे के घरों में जा रही है। क्या खून के रिश्ते आपके इतने करीब होते होंगे जो यहाँ पर इतना अमन था कि पूरी रात ये बैठ के मोहल्ले वाले एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, एक दूसरे के गम, खुशी, दुख, सुख, मुश्किल, परेशानी, हर मामले में एक साथ। फिर वक्त बदला और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लियाकताबाद ने अपनी वो रौनक खोई, वो तो खोई। लियाकताबाद ने अपना सुकून भी खो दिया, अपना अमन और चैन भी खो दिया। अब जब हम लियाकताबाद में आते हैं तो आते के साथ ही एक ही आवाज़ कानों में आती है। सबसे पहली, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली गई उसके घर के बाहर से, किसी के घर में 6-7 घंटे तक मुसलसल डकैती होती रही, डकैती करते रहे बिला किसी खौफो खतर। आप आए और यहाँ पर आप पहले कहते थे कि भाई लियाकताबाद में कौन सा जुर्म होता है, होते होंगे कराची में कहीं जुर्म, लियाकताबाद में कहाँ जुर्म होता है, ये तो एक प्यार करने वालों की बस्ती है। आज कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा क्राइम है कि जो कि लियाकताबाद में ना होता हो। अब ये क्यों होता है? ये होता है उस वक्त जिस वक्त क्रिमिनल्स को ये पता होता है कि हम पे कोई हाथ डालने वाला, यानी कि पुलिस वगैरह हम पे हाथ नहीं डाल सकती, हम गए तो वापस आ जाएंगे, या फिर उनको किसी ना किसी बात की कोई तसल्ली होती है, क्योंकि उनको पता है कि हम जब थाने जाएंगे हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अव्वल तो तैयार नहीं होगा। अगर रिपोर्ट करवा ली गई तो अजीब व गरीब किस्म के हम लोगों को जो है वो रिपोर्ट्स ना दर्ज करवाने के हीले बहाने समझाए जाएंगे। मतलब क्या किया जाए? ये किया जाए कि बस चादर ओढ़ी जाए, सोया जाए और अल्लाह से दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला जो गया सो गया, तू ही दे दे। अल्लाह तो दे देगा, कानून कब देगा कोई इंसाफ? पुलिस बड़ा एक यहाँ पर जो पुलिस के ऊपर नाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि पुलिस का यहाँ पर होना ना होना बराबर है। यहाँ का जो थाना लियाकताबाद टाउन है वो किस तरीके से लोगों को, अगर उनके साथ कोई डकैती होती है, चोरी होती है, तो किस तरीके से उनको ट्रीट करता है वो हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपके घर में डकैत घुसते हैं सुबह 10 बजे और बड़ी तसल्ली से, बगैर किसी खौफो खतर, किसी बात का उनको इस बात का एहतमाल नहीं या कोई डर नहीं कि ऊपर से पुलिस आ जाएगी या कुछ ऐसा कोई पकड़ धकड़ होगी, हम पकड़े जाएंगे। तसल्ली के साथ वो सुबह 10 बजे आते हैं, ये वाली ग्रिल फलांग कर, छत के जरिए आपके अंदर से दरवाज़ा तोड़कर, ठीक है। उसके बाद वो 10 बजे से जो डकैती करना शुरू करते हैं शाम 5 बजे तक करते रहते हैं। अकल दंग रह जाती है। तो वाकई में इतनी देर तक वो मुसलसल डकैती करते रहे क्या? देखिए, हम तो थे नहीं, हम लोग गए हुए थे पिकनिक पे। अहले मोहल्ला से पूछा, सबसे पूछा, थाने में भी बोला, सब ने बोला कि हमें पता ही नहीं है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। वो मोबाइल आई, FIR कर दी, सब हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसे आज 8 से 10 दिन हो रहे हैं। IO भी आता है, वो बोलता हमें लगा वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम थाने में उसी दिन जाते हैं, SHO हैं वहाँ के, वो बोलते हैं कि ये, हमने उनसे बात की कि वो FIR कटी है 22 का, तो बोले 99 साल के लिए कटती है, मैं क्या करूँ इसका। हाँ। यानी कि उन्होंने FIR, जो सबसे पहला एक स्टेप होता है जब हम किसी भी ऐसे प्रोग्राम को मुरतब करते हैं, हम लोगों से कहते हैं आपके साथ कोई भी ऐसी वारदात हो तो सबसे पहले आप जाके FIR दर्ज करवाएं ताकि एक रिकॉर्ड पे रह जाए। उसके लिए जिन्होंने FIR दर्ज करनी है उनका ये मौक़िफ़ है SHO साहब का कि ये तो 99 साल के लिए, इसका क्या करें हम लोग, क्या करें इसका हम? ये मुझे बताइएगा कि उसके बाद डाकू निकलते हैं, ये बताइए दिन दिहाड़े ये सब कुछ होता है तो कोई देखता नहीं है क्या? नहीं, किसी, हम लोग तो है नहीं। हमने जिससे पूछा वो बोला ही नहीं है, और चंद लोगों को हम पूछ भी रहे हैं, चरसी वालों को, तो वो SHO साहब से हमसे बोल रहे हैं SHO से हमारा नाम जाके पूछो। अच्छा जी। और ये थाना लियाकताबाद टाउन के? जी, लियाकताबाद। ओके। मुझे आप ये बताइए कि मैं देख रही थी, मैं इधर से जब आ रही थी मैं देख रही थी कि कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, तो कैमरा वगैरह में कोई CCTV फुटेज कुछ ऐसा नहीं है? उस दिन तमाम इलाके के कैमरे लोग बोल रहे हैं ख़राब थे।
पूरे इलाके के एक साथ खराब हो गए। जी, ये चमत्कार, ये मौजज़ा, ये मिरेकल, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक साथ सारे के सारे खराब हो गए। ये हमारी समझ में नहीं आया, नॉलेज में नहीं आया है ये। अच्छा, पुलिस का तो फिर इसका मतलब है कि मतलब आपके साथ तकरीबन इतना ठंडा रिस्पांस रहा है कि आपने तो वहाँ से मेरे ख्याल में कि ऐसा रिस्पांस देखने के बाद यकीनन आपको तो तसल्ली हो गई होगी कि यार यहाँ से तो कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी डकैती जो हुई तकरीबन कितना नुकसान हुआ? इसमें कम से कम ये 18 से 20 लाख रुपए। अच्छा, जिसमें कलीदी चीज़ें कौन सी ऐसी थी? कैमरे हैं, जेवर है 7 DSLR कैमरास? जी जी जी, 2 कैमरे हैं, लेंस हैं, 7 तोला जेवर है, यहाँ तक पानी की मोटर है, कंप्रेसर है, सिलेंडर है, ये भी हाथों में लेके गए लेकिन किसी ने नहीं देखा। अच्छा, 2-2 घंटे नदी में मोबाइल खड़ी रहती है दोपहर में डेली, ये थाने को भी पता है, सबको पता है, 2-2 मोबाइलें इधर खड़ी रहती हैं। 1 बजे आती हैं, 4 बजे यहाँ से जाती हैं। नदी में उनका क्या काम है? जगह जगह चेचिस पड़े हुए, आए दिन चोरी हो रही है, आए दिन चोरी हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि दिन में 2-3 चोरी हो। और इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये चोरियां जो लगातार हो रही हैं, डकैतियां लगातार हो रही हैं, छीना झपटी की वारदातें लगातार मुसलसल बगैर किसी रोक टोक के हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये आप बताएं। ये लियाकताबाद थाना, SHO साहब जो मालिक हैं थाने के। ठीक है, तो जनाब जिस इलाके की पुलिस जो है ना वो ये वाले टेंट्रम दिखाती हो बजाय काम करने के, वो ये वाले टेंट्रम दिखाती हो जो अभी आपने सुने हैं, तो इस इलाके में डकैतियां ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? रेशो क्राइम का ना बढ़े ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जिस इलाके का थाना जो होता है वो एक्टिव होता है ना, मुझे अपने चूँकि मैं प्रोग्राम ये करती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि थाना नूर जहाँ उसके जो SHO साहब हैं, आमिर साहब, मैं उनके साथ ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। SHO हालांकि वो भी हैं, आप उनको कोई शिकायत दर्ज करवाएं, वो भी तो इसी पुलिस का हिस्सा है ना। आप उनको शिकायत दर्ज करवाएं कि ये वाकया हुआ है, वो बंदा फौरी तौर पे एक्शन लेता है, वो उसके पास कोई बहाना नहीं होता। अगर आप FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रहे और आप कह रहे हैं कि वो करें कि नहीं FIR दर्ज करवाओ, ये मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। मैं उनका इस वक्त मैं हवाला इसी वजह से दे रही हूँ कि वो भी तो पुलिस का एक हिस्सा है। इसी तरीके से पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ पर आपको क्राइम की शरह इस हद तक लगे तो समझ जाइएगा कि आपका जो थाना है, मुतालिका थाना, सो रहा है। क्योंकि अगर वो ना सोया होता ना तो ये लोग इस तरीके से लुट ना रहे होते। अगर आपका थाना ना सोया हो तो यकीनन जो डकैती करने वाले, राजधानी करने वाले, स्नैचर्स, XYZ जो भी है ऐसे क्रिमिनल्स, ये तमाम तर एलिमेंट्स, इनको अगर खौफ होता कि हमें पकड़ा जाएगा, अब ऐसी मोबाइल को अचार डाले बंदा किसी पुलिस की जो यहाँ पे गश्त कर रही होती है, जो 2-2 मोबाइलें खड़ी होती हैं यहाँ पर, तो 2 से 2.5 घंटे दोपहर में डेली आई हुई होती हैं, खड़ी रहती हैं, हवा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब जो चीज़ हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, इसी हिस्से में डकैती हो रही है। मोबाइलें ये खड़ी हैं, 2 कदम आगे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से नदी 10 कदम है, और इधर डकैती इसी हिस्से में हो रही है। इधर अभी 6 दिन पहले आइसक्रीम वाले को लूट लिया। मैं जरा आइसक्रीम वाले साहब भाई के पास भी जाती हूँ। अच्छा, जो लुट रहे हैं ना वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ये वो लोग हैं कि कोई जिनके पास लैंड क्रूजर्स नहीं है या कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो कि बहुत वेल स्टैब्लिश हो। ये आम लोगों को इस तरीके से लगातार हर रोज की बुनियाद पर लूटा जा रहा है। लेकिन पुलिस कहाँ है, इसका तो अभी तक हमें भी नहीं समझ में आया कि यहाँ पे थाना है क्यों यार, ये थाना लियाकताबाद टाउन है क्यों, ये अपनी यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों करता है। चले जनाब, जरा थोड़े से और लोगों से बात कर लेते हैं जिनके साथ इन्हीं दिनों में डकैती, चोरी, राजधानी के वाकयात हुए। भाई आपकी भी सुने चोरी हुई और वो भी इन्हीं दिनों में, इतवार की सुबह में। अच्छा, सारा सामान ले गया वो, प्लम्बर का सारा सामान का घर बन रहा था वो ले गया, सारे औजार ले गया, सही है, पाइप थे फिटिंग के प्लम्बर के वो ले गया, कोयल थे तार के वो ले गया, सब सामान ले गया वो। मोटर भी ले गया, पानी की मोटर तो 4थी दफा चोरी हुई है। तो ये इतने तवातुर के साथ ये कार्रवाइयाँ यहाँ पे हो रही हैं जराइम की, कोई भी शख्स किसी भी वक्त लुट सकता है यहाँ पर, इतना बड़ा खौफ है। आप सोचिए, आप जिस जगह पे रह रहे हो आपको ये नहीं पता कि किस लम्हे आप लुट जाएं, और ये तवातुर के साथ हो रही है। एक वारदात हो जाए तो इलाके के अंदर फौरी तौर पे पुलिस की नज़र में आने के बाद जो है वो अलर्ट हो जाता है कि ये यहाँ पर डकैती हो रही है, तो ज़रा थोड़ा सा अगर कोई जिम्मेदार, अगर ऐसा थाना, अगर इलाके का हो, मुतालिका थाना हो, तो वहाँ पे फौरी तौर पे वो अलर्ट हो जाते हैं।
यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर हो रही है कि दिन के अंदर 2-2 डकैतियां हो रही हैं और पता भी है कि यहाँ पर हो रही हैं, फिर भी कोई बिल्कुल 0 सन्नाटा उनकी तरफ से। मैडम परचून वाले को लेके गए लूट के दिन दिहाड़े, रात में तकरीबन 9-10 बजे के टाइम परचून वाले का सारा सामान लेगा, उसको लूट के सारा कैश था पूरे दिन का वो लेगा। तो आप लोगों का जाहिर है कि एक प्लम्बर की दुकान, ठीक है, एक प्लम्बर है, उसको लूटते वक्त भी बंदा सोचेगा कि भाई इसको लूट के मुझे क्या मिलेगा, किसी बड़े आदमी को मैं लूटूं तब भी कोई बात है, जो कि वो भी गलत बात, उसको प्रोवोक थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों के साथ तकरीबन जो डकैती हुई है, आपके जो चोरी जो भी आप इसे कहें, ये इसमें तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा आपका लगभग? कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मैडम, 2-2.5 लाख रुपए का 3 नुकसान। दफ़ा तो मोटरें चले गई, फिर उसके बाद सामान चले गया, फिर औजारों का बैग चले गया, पूरा ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, मोटरें, पाइप, तार, सब चीज़ चले गए। 80-80 हज़ार रुपये का सामान खरीद के लाए हम। ये तो आपका वो सामान था ना कि जो आपकी कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि इसी के ऊपर आपने अपना रोजगार, अपनी रोटी कमानी थी। ये तो सारा का सारा वो सामान निकला है, तो उसकी कोई रिकवरी वगैरह हुई है, कोई FIR वगैरह दर्ज करवाई? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैडम FIR दर्ज करवाने का फायदा क्या है, यहाँ होता ही कुछ नहीं है, इधर कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है पूछने। वो आएंगे तो उल्टा हमारे को ही बोलेंगे, हमसे ही पूछगछ करेंगे कौन था क्या था, जब उनसे ही वो हमसे ही पूछगछ करेंगे। अगर हमें ही पता हो डकैती कौन कर रहा तो हम खुद ही ना पकड़ लें उसको। इनको वो मतलब यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपसे मालूम कर रहे होते हैं कि डकैत कौन था आपने पे? वो हमसे ही मालूमात करेंगे यहाँ पे आके कौन था क्या था कहाँ से आया था, तो फायदा क्या FIR दर्ज कराने का, कोई फायदा ही नहीं है। इन्होंने भी तो कटवाई, क्या फायदा हो गया, 1 हफ्ता हो गया। हाँ भाई, यहाँ पे तो आप मुझे बिल्कुल लाजवाब आपने कर दिया कि वाकई इन्होंने भी तो FIR दर्ज करवाई थी। इनके साथ क्या हुआ है, इनको क्या सुनने को मिला है थाने से? चीज पड़े हुए हैं गाड़ियों के खुले हुए, रोजाना गाड़ियां खुली हैं इधर। सबसे ज्यादा इतने हिस्से में ये रोजाना की वारदात है, थाने में ये चीज पता है। इसका मतलब है आपके साथ जो हुई उसको देखकर उन्होंने कहा कि हम तो मतलब क्यों दर्ज करवाएं, इन्होंने करवाई, इनके साथ क्या हुआ है, इनको कौन सा कोई फ्रूट मिल गया है, तो इन्होंने कहा कि कौन थाने के फिर चक्कर लगाए, इससे बेहतर यही बात है। यही वजह है, काफी लोग नहीं करवा रहे, जो यही वजह है कि थाने से कोई फायदा नहीं है। आपकी भी मोटरसाइकिल चोरी हो गई? 0 मीटर गाड़ी थी, यही घर के पास से गई है नीचे से। तो मुझे ये बताइएगा कि पुलिस का किरदार यहाँ पर सिर्फ तमाशाई के तौर पे है क्या? यहाँ पे ये जो खड़ी होती हैं, ये क्या स्टैचू के तौर पे खड़ी होती हैं? यहाँ पे जो मोबाइल इतनी देर तक खड़ी रहती हैं, ये क्या स्टैचू बन के खड़ी रहती हैं? ये तो उनको चाहिए ना मैडम के इलाके में गश्त करना चाहिए। ये तो उनको चाहिए, इनकी ड्यूटी है, उनको आना चाहिए, मिला के इलाके में घूमना चाहिए। अब क्या बोल सकते। जनाब आपने देख लिया, अगर आपको यकीन नहीं है मुताल्लिका थाने के SP साहब, अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके इलाके में, क्योंकि आप डिनाइल फेस में बहुत रहते हैं सर, इस थाने के जो मुताल्लिका थाने के जो SP साहब हैं, उस्मान खान सदोजोई साहब, आप उनके पास जाएं तो उनका रिस्पॉन्स ही बता देता है आपको, उनका टेंडरम ही आपको बता देते हैं कि वो कितने कंसर्न होंगे अपने इलाके में डकैतियां, चोरी और इस तरह की जो वारदातें हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज से। अगर उनको बताया भी जाता है ना, तो वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सदोजाई साहब, आपके इलाके के अंदर ये हो रहा है, मसला ये है कि आपको जब भी कोई चीज़ बताई जाती है ना कि आपके इलाके में ये हो रहा है, तो आप डिनाइल फेस में चले जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अभी तक कराची के मिजाज को कोई समझ नहीं पाया है। देखिए, कराची के मिजाज को एक बात याद रखिएगा कि कराची के लोग ही समझ सकते हैं। खुदा के लिए पुलिस में वो लोग लेके आइए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस में वो लोग लेके आइए, अगर कराची में आप चाहते हैं कि जराइम कम हो, जो कराची के ही लोग हों, कराची के ही पैदावार हों। आप कराची से बाहर से अगर लोगों को ऐसी जगहों पे लाकर ऐसी सीट्स पे जाके बिठाएंगे तो होगा ये कि ना उनको कराची समझ में आएगा, ना कराची को वो लोग समझ में आएंगे, क्योंकि कराची एक बहुत ही समंदर है ना कराची के अंदर। तो कराची भी एक समंदर की मानंद एक बहुत ही डीप, एक बहुत ही गहरा एक शहर है। समझना जरूरी होता है। कराची के लोगों के अलावा कराची को कोई नहीं समझ सकता। माजरत के साथ हो सकता है कि मेरी इस बात को जो है कुछ लोग नेगेटिव एस्पेक्ट में लें, लेकिन मैं बिल्कुल आपको ये सही बात बता रही हूँ। मसला यही है, ये रगी जो दुखती हुई रग है वो ये है कि अगर आप कराची के लोगों को लेकर आए तो आपको पता चले कि यहाँ पर कराची के दुख क्या हैं, कराची के लोग किस तरीके से रह रहे हैं। आपके तो टेंटरम अपने खत्म नहीं हो रहे होते, आप क्या अपने ठंडे कमरे से, एसी के कमरे से बाहर निकले, आप इन लोगों को आकर देखें, जरा विजिट करें इन इलाकों का, तो आपको पता चले कि कहाँ आप एक क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये लुट गया आपका पूरा ये लियाकताबाद, एक रौनक इलाका लुट गया और आपको पता ही नहीं। आप बिल्कुल इसमें रावी चैन की बंसरी बजाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ और दुखियारे लोग आए हैं, वो भी जरा अपनी रुदाद आपको बता दें ताकि आपको पता चल जाए कि कोई फैब्रिकेटेड प्रोग्राम नहीं हो रहा, जो चीज़ हो रही है हम आपको वही दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकताबाद तो लुट गया, इसलिए कि ना दिन को चोरी डकैती की वारदातों में कोई फर्क पड़ रहा है, ना रात के वक्त में फर्क पड़ रहा है। पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ रात के वक्त में अमूमन अंधेरे का फायदा उठा के डकैतियाँ होती थी, तो लोगों को पता भी होता था। सुबह 10 बजे से डकैतियों का सिलसिला शुरू होता है। एक ही जगह से कोई अगर आप चले जाएं तो हर घर के अंदर कोई ना कोई आपको ऐसा शख्स मिलेगा जिससे कम से कम मोबाइल तो जरूर छीना गया होगा। लियाकताबाद का ये हशर कब से हुआ है, लाकानूनियत? तकरीबन तो चल ही रही है, हाँ। तकरीबन 2 साल 3 साल मुसलसल चल ही रहा है। और प्लस यहाँ तो ऐसा है कि दिन दहाड़े घर में भी मौजूद होते हैं, तो वो चोरियाँ चकारियाँ, कोई जनरेटर ले गया, कोई अपने शागिर भाई है इनका एक अभी कुछ दिनों पहले एक मसले मसाइल हुए, सोना वोना पता नहीं क्या क्या लेके गए। मैं मेरे ख्याल में मैंने इतनी लंबी डकैती बड़ी मुश्किल से सुनी है कि सुबह 10 बजे घुसे और 5 बजे निकले हों और किसी को पता भी नहीं, हर एक चीज़ कंप्रेसर वगैरह ले गया। फिर एक आगे अभी मेरे ख्याल से परसों भी हुई है। कोई ऐसा बस लग रहा है कि जैसा जो जिसका दिल चाह रहा है वो तो उठा के ले आ रहा। महंगाई है, ज़ाहिर बात है महंगाई होगी तो यही होगा। लियाकताबाद के इस वक्त अमनो अमान की चोरी चकारी डकैती इस तरह की वारदातों की वजह से ये कभी सोचा था लियाकताबाद का ऐसा हशर होगा? नहीं, कभी सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन अब होने लग गया ये। कुछ लोग इसका साथ नहीं दे रहे, अपना कामों में लगे हुए परेशान हाल हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे देखें, हो सकता है सही हो जाए। सर, ये पुलिस का किरदार जो है, ये पुलिस का किरदार जो आपको मुतालिका थाने का नजर आ रहा है, अफसोसनाक नहीं है? उसकी सूरत हाल ये है, इनको तो चाहिए कि जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं या जितनी पार्टीज वगैरह हैं, इनको जो है ना, इनको मिला के कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि जैसे पार्टी का पहले चलता था कि वहाँ मुख्तलिफ जगहों में बैठे होते थे, चीज़ें देखते थे, फौरी फ़ोन कर दिया करते कि डकैती हो रही है, तो कोई ऐसा निज़ाम ना बुलाते हैं ये लोग। ये चीज़ें पुलिस वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों के लिए भलाई के लिए हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब बाकी जो लोगों को खुद सोचना चाहिए, सबको बुलाएं, एक टीम बनाएं, कैमरे वाइज कैमरे हैं हर गली के अंदर, हर चौराहे के ऊपर आप कैमरे लगवाएं, प्रोवाइड करके दें आवाम को चीज़ें, तो जाहिर बात है ये चीज़ें भी बचेंगी। अब मैं ज़रा आपको उस जगह पे लेकर आई हूँ, ज़रा ये देख लीजिए, ये आप इसको आप कह लें कि नाला है, जो भी है, ये एग्जिट वे ये है। ये कराची वो बदनसीब शहर है कि जिसको लूटने के लिए भी ना गैर मकामी लोग आते हैं। तबीयत से यहाँ से आराम से वो डकैती करके गाड़ियों के इंजन से लेकर, एक बेचारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, अल्लाह इसके बस अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बाकी यहाँ पे खड़ी हुई है, किसी के टायर चोरी, सारा नशे करने वाले जो पूरे कराची के हैं वो आपको इन्हीं जगहों पे आपको नज़र आएंगे। नशा साथ में करते हैं, फिर उसी हालत में वो यहाँ से निकल के बड़े तसल्ली के साथ आते हैं अंदर, चोरी डकैती जो भी उन्होंने करना है करते हैं, और उसके बाद ये है उनका एग्जिट वे, और बड़े तसल्ली के साथ। और मजे की बात यह है कि दिन के बेशतर औकात में यहाँ पर पुलिस मोबाइल खड़ी रहती है। मैं जो कह रही हूँ ना आपको, वो भी एक नहीं दो, तो आप सोचिए कि ऐसी मोबाइल को, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ऐसी मोबाइल का क्या अचार डाले बंदा जिसके खड़े होने का या ना होने का उनका वहां पे कोई फायदा ही ना हो। कौन सा क्राइम आपको है वो आपको लियाकताबाद टाउन में नहीं मिलेगा आपको। हमें तो ये बड़ी कंफर्म सोर्सेज से हमें ये बात पता चली है कि कुछ ऐसी जगहें इसी लियाकताबाद टाउन में हैं जहां पर गुटखा घरों के अंदर बन रहा है, और पता है पुलिस को कि वो बन रहा है, इसके बावजूद वो बन रहा है, अंदरूनी खाना बिके जा रहा है पाबंदी के बावजूद, और पुलिस सो रही है एज यूजुअल। ये यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अहले मोहल्ला की, इनको पता है कि यहाँ पे और कोई जगह नहीं है, यहीं पे खड़ी करनी है। ये मवाली, ये चर्सी, ये जितना भी नशा करने वाले अफराद हैं, इन्होंने पूरे कराची में, जो कि हैं भी कराची के नहीं, उन्होंने यकीन मानिए कि कराची को अपने बाबा की जागीर समझते हुए यहाँ पे जिसका दिल चाहता है ना, वो कराची वालों को लूट के चला जाता है। ऐसा है कि जब आपका कानून ही आपको शेल्टर ना दे सके, आपको तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, तो फिर गैर मकामी हो या फिर मकामी हो, मकामी तो बेचारे बिल्कुल ही वो बिल्कुल साइड पे दीवार के साथ लग गए। कराची के जो अपने मकामी है ना, वो दीवार के साथ जाके लग चुके, हर तरीके से उनको जिस तरीके से परेशान, चाहे लाकानूनियत के ज़ुमरे में या उनके हकूक़ की गज़ब करने के ज़ुमरे में, अगर आप कोई भी बात करें, कराची वालों को, जो असल कराची वाले, उनको तो लगा दिया आपने साइड पर। अब ये जो गैर मकामी है
वो जिस तरीके से चाहेंगे लूटेंगे, और आपकी तो पुलिस तक आपका साथ नहीं दे रही है इस इलाके की, तो फिर आपका सुनने वाला कौन है? मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ, मैं प्रोग्राम करूँगी, चली जाऊँगी। अल्लाह मुझे भी खैर खैरियत से घर पे मेरी और मेरी टीम को लेकर जाए, क्योंकि हम तो इस इलाके में जिस तरीके से चोरी और वारदात डकैती की वारदातों का सुन रहे हैं कि कोई टाइम टेबल ही नहीं है उनका कोई, तो फिर तो हमें भी मेरे ख्याल में कि शुक्राने अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करना होगा अगर हम सही सलामत अपने ऑफिस वापस पहुंच जाते हैं। एनीवे, ये मैंने आपको जगह दिखा दी है, थोड़ा सा मजीद हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये इस जगह, ये पीछे जो है ये नदी है या नाला है? नदी है मेरे ख्याल में, ये नदी है। यहाँ पर इस नदी के पास ये सारे क्रिमिनल लोग रहते हैं और यहीं से आगे वो डकैतियाँ करके, अगर फर्ज करें कि इस जगह को खाली करवा दिया जाए, इन लोगों से पाक करवा दिया जाए और कोई अच्छी चीज़ बना दी जाए, कोई ऐसी कि जिससे इलाके वालों को भी ज़रा थोड़ी सी कोई सहूलत हो जाए, तो ऐसे कोई मतलब कोई ऐसा एफर्ट किया जा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। हमने एक जगह हमने डिसाइड की थी कि पार्क के लिए, ये खाली पड़ी हुई थी, पार्किंग हो रही थी, पता नहीं किस किस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी यहाँ पर, तो हमने कहा आवाम के लिए एक पार्क बना दें। यहाँ पे तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन करना चाहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बस चीज़ को बनाने नहीं दे रहे। आए दिन गाड़ी है कि फिर वो कहते हैं कि हमारी पार्किंग का एरिया है, ये है वो है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ कहीं और से यहाँ आके जो है गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। वो किसकी गाड़ी है कुछ पता नहीं है। ये किसकी गाड़ियाँ हैं, यानी कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि किसी गाड़ी? 6 से 7 गाड़ियाँ किसी यहीं की होंगी, बाकी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं कुछ नहीं पता। अल्लाह करे कि ये चोरी की गाड़ियाँ ना हो, बस यही मैं। चोरी की गाड़ियाँ नहीं है ये, कुछ फ्लैट वालों की, कुछ दूसरे इलाके से आके लोग खड़े करके गए हुए, रात में खड़ी कर देते हैं। माशाल्लाह दूसरे इलाकों से भी लाके इधर ही खड़ी कर। जगह पार्किंग नहीं है ना, फ्लैट आपको पता है कितने बन गए यहाँ पे, दूसरा रंशो लाइन बन गया है ये, आप देखें फ्लैट कितने बन गए, तो इसकी वजह से पार्किंग है ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ आके खड़ा करते हैं ये लोग। यही मतलब कुछ किया जा सकता है लेकिन करने दिया नहीं जा रहा। कहाँ खड़ी करेंगे गाड़ियाँ, कहीं तो खड़ी करेंगे ना, जब पार्किंग है ही नहीं, रोड पे नहीं है, उनके मोहल्लों में नहीं है, गलियाँ छोटी हो गई हैं, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हो गई हैं, तो कहाँ खड़ी करेंगे ये? अभी नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन आगे खड़ी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे कि अभी अमान भाई ने बोला ये कि पहले जो होता था ना तरीक़ेकार होता था, पता होता था कौन है, लोग बैठे होते थे मगर अब कुछ नहीं पता। इस वजह से ये सारी रॉबरीज वगैरह और चीज़ें जो हो रही हैं इसी वजह से अफेक्टेड हो रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि जो एक साफ इलाका होता है ये भी एक बड़ी रुकावट है। और देखिए यहाँ पे मेरा तो ख्याल है कि जिस तरीके से अब आपको ये मैं इस वजह से कह रही हूँ कि कराची के लोग ही कराची की दुखती रगों को समझ सकते हैं, कराची के दुख को समझ सकते हैं कि आपको पता है कि हर एक अच्छी कॉलोनी के पीछे, हर एक अच्छी सोसाइटी के पीछे एक अच्छी आबादी होती है जो कि इलीगल होती है अमूमन। डकैत आते हैं उन्हीं कच्ची आबादियों से, वहीं से डकैती करते हैं, आते हैं बाहर करके सीधा उसी इलाके में चले जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पकड़ सकता। ये नदी के इस इलाके में यहाँ पे रिहाइश का तो कोई तस्वुर बनता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो लोग रह सकेंगे, यकीन मानिए कि ये अब रिकॉर्ड पे बात आ चुकी है। इसी जगह से लोग आते हैं, नशई हजरात का ठिकाना ही यही होता है, उनका नशेमन ही यही होता है। यहीं से आते हैं, डकैतियाँ करते हैं, शहरी इलाकों में वापस चले जाते हैं और इनको को पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस खड़ी रहती है, उसका कोई और माजत के ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चले ये तो एक चोर रास्ता है। वहाँ तो दिन दहाड़े हो रहा होता है, 10 लोग खड़े होते हैं बीच में आकर। अभी तकरीबन 3 दिन पहले एक दुकान को लूट के गए वहाँ पर। आने का रास्ता उन लोगों का तो यही होता है ना। ये भी है, एक तो एक रास्ता बना दिया गया है, निकल गया, इसके अलावा आगे भी है। फिर मेन रोड से हम किस किस को रोकेंगे और किस किस को देखेंगे? ना कोई रोकने वाला ना देखने वाला कि और जो आ रहा है कोई बाइक उसको चलता हुआ आदमी को लूट के ले आएगा। तो ये किसी चीज़ का कोई यहाँ पर चल ही नहीं रहा, कोई जो जैसा कर रहा है, जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही है वो लेके जा रहा है। ना कोई रोकने वाला है ना कोई पुलिस लोग देखे सारी चीज़ें करो। कौन इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है रोकना। मैं अगर गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही तो ये क्या हम इसे कह सकते हैं नफ्सा नफ्सी का दौर आ चुका? आ गया। पहले तो लोग बैठे होते थे, देखते थे कोई न्यूट्रल कोई गैर बंदा कोई आ जाता था तो उसको रोक लिया करते थे कि कहाँ से आया हो। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है, जो हो रहा होने दो। और वही सूरत हाल अभी भी लूटते चले आ रहे हैं लोग मुसलसल। तो जनाब ये रहा आपका हमारा लियाकताबाद। ऐसे इलाके से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बड़े बड़े हीरे निकले। शायद वो अच्छे दौर में आकर गुजर गए इसी इलाके में, उनकी ज़िंदगी यहीं से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हो। अगर वो लोग होते जैसे कि अमजद साबरी शहीद साहब, इसके अलावा जो उमर शरीफ साहब थे उनका ताल्लुक भी यही बताया जाता है लालू खेत से ही था। एक पूरी चेन है जैसे फनकारों की और ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ऐसे लोगों की, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त में वो लोग थे ना तो बड़ा जिंदा दिल किस्म का ये इलाका होता था। आज इस इलाके में आप एक से दूसरे शख्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते हो इस वजह से, क्योंकि आप
कोई भी आप शख्स आपको यहाँ पे मिलेगा ना, उसकी एक अलग ही आपको लुटने की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। और सिर्फ इसका जो कोई हल है ना, जो एक अफसोस की बात यह है कि इसका हल कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, करना नहीं है। ये करने की जो जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो तो अपने टेंटम दिखाने में मसरूफ़ हैं। उनको तो यही नहीं पता कि किस तरीके से अपने इस इलाके का क्राइम रेट नीचे लेकर आना है। ठंडे कमरों से बाहर निकलें तो उनको पता चले, उनको उनके कान पे जूं उसी वक्त रिंगेगी जिस खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाएगा। तो जब आप इलाके में आकर आपको बिठाया जाता है ना, तो इस मकसद के लिए बिठाया जाता है कि आप वहाँ पर अपना काम इस तरीके से करें कि लोगों के साथ आपके सबसे पहले बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। आपको लोगों का पता होना चाहिए कि किन किन इलाकों में कौन कौन सा क्राइम हो रहा है आपके इलाकों में। तो ऐसे में अगर आप ये सिर्फ टेंट्रम दिखाने में ही आपका सारा जोर होगा ना, तो हाल तो फिर यही होगा जो आज हमारे लियाकताबाद का टाउन का हो गया है। अफसोस, सद अफसोस।